तो क्या 2026 में एक कामयाब YouTube चैनल बनाना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। आज हम एक ऐसे क्रिएटर की कहानी से सीखेंगे जिसने बहुत ही कम वक्त में जबरदस्त कामयाबी हासिल की और इसी की बुनियाद पर हम एक बिल्कुल वाज़ेह और सीधा-साधा रोड मैप बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। और हाँ, ये कोई ख्याली बात नहीं है, ये एक हकीकी मिसाल है, एक रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरी। सोचें जरा, सिर्फ 2 महीनों में 10,000 सब्सक्राइबर्स, वो भी सिर्फ 7 वीडियोस से। ये बात साबित करती है कि तेजी से ग्रोथ आज भी बिल्कुल मुमकिन है। ये किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी का कमाल है। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में आता है वो ये कि YouTube पर तो पहले ही ढाई अरब लोग हैं, क्या अब भी यहाँ कोई जगह बाकी है? कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई? ये वो सबसे बड़ा डर है जो अक्सर लोगों को पहला कदम उठाने से ही रोक देता है। चले आज इस ख्याल को जरा चैलेंज करते हैं। तो पहला सेक्शन इसी सवाल का जवाब देगा, क्या वाकई बहुत देर हो चुकी है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे लोग सैचुरेशन या भीड़-भाड़ कहते हैं, वो असल में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका कैसे बन सकता है। अच्छा, इन नंबर्स को देखें जरा। YouTube पर हर महीने 2.5 अरब लोग आते हैं और उनमें से 50 करोड़ तो सिर्फ हिंदुस्तान से हैं। ये तादाद इतनी बड़ी है कि तसव्वुर करना मुश्किल है। और सबसे अहम बात, ये नंबर्स रुक नहीं रहे बल्कि मुसलसल बढ़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नए और अच्छे कंटेंट की भूख हमेशा रहती है। ऑडियंस तो वहां मौजूद है, हमें बस उन तक पहुंचने का सही तरीका सीखना है। और बात सिर्फ सब्सक्राइबर्स या व्यूज की नहीं है। एक YouTube चैनल शुरू करने के फायदे इससे कहीं ज्यादा हैं। सोचें, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करे, यानी आप सो रहे हों और आपका कंटेंट आपके लिए कमा रहा हो। उसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी हाई वैल्यू स्किल सीखने का मौका मिलता है। और सबसे बढ़कर, कैमरे के सामने बोलने से आपकी कम्युनिकेशन और खुद एतमादी में जो इजाफा होता है वो अनमोल है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि चैनल क्यों बनाना चाहिए। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कैसे? और कैसे के जवाब YouTube एल्गोरिदम को समझने में छुपा है। एल्गोरिदम कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है और हर सिस्टम को समझा जा सकता है। तो ये एल्गोरिदम है क्या? बहुत सादा अल्फाज में इसका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोके रखना। इस मकसद के लिए ये सिस्टम रोज़ाना 80 अरब से ज़्यादा इशारों यानी सिग्नल्स को प्रोसेस करता है ताकि हर देखने वाले को बिल्कुल वही वीडियो दिखाई जाए जो वो देखना चाहता है। तो ये 80 अरब सिग्नल्स आते कहाँ से हैं? बुनियादी तौर पर एल्गोरिदम 2 तरह की चीज़ों पर नज़र रखता है। पहली हैं व्यूअर सिग्नल्स, यानी देखने वाला क्या देखता है, क्या सर्च करता है, किसे सब्सक्राइब करता है। और दूसरी हैं वीडियो सिग्नल्स, यानी किसी वीडियो का क्लिक थ्रू रेट या CTR कैसा है और उसका वॉच टाइम कितना है। बस यही 2 चीज़ें मिलकर एल्गोरिदम को बताती हैं कि कोई वीडियो अच्छी है या नहीं। और इसी से बनता है एक सादा सा फीडबैक लूप। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब कोई आपके थंबनेल पे क्लिक करता है तो आपका CTR बढ़ता है। फिर अगर वो वीडियो को ज़्यादा देर तक देखता है तो आपका वॉच टाइम बढ़ता है। जब एल्गोरिदम ये दोनों चीज़ें देखता है, अच्छा CTR और अच्छा वॉच टाइम, तो वो समझ जाता है कि ये एक अच्छी वीडियो है और उसे खुद ब खुद और ज़्यादा लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। बस इतना ही है। चलें जी, एल्गोरिदम की बात तो हो गई। अब आते हैं पहले और सबसे अहम स्ट्रैटेजिक फैसले पर, यानी अपना मौजू, अपनी नीश कैसे तलाश की जाए। ये वो बुनियाद है जिस पर आपके चैनल की पूरी इमारत खड़ी होगी। इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त उसूल है जिसे कहते हैं 3P रूल। एक बेहतरीन निच वो होती है जहां 3 चीजें एक साथ मिलती हैं: पैशन यानी आपका जुनून, प्रोफिशिएंसी यानी आपकी महारत, और प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाने की गुंजाइश। जब ये तीनों दायरे एक जगह मिलते हैं तो समझें आपको अपनी आइडियल नीच मिल गई। अच्छा, तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत आसान है। सबसे पहले इन तमाम मौज़ूआत की एक लिस्ट बनाएं जिनका आपको शौक है, जिनके बारे में बात करना आपको अच्छा लगता है। फिर इस लिस्ट को फिल्टर करें और सिर्फ वो मौज़ूआत रखें जिनमें आपको अच्छी खासी महारत या इल्म भी है। और आखिर में जो चंद मौज़ूआत बच जाएं, उन पर थोड़ी रिसर्च करें और देखें कि उनमें ग्रोथ और पैसा कमाने का कितना पोटेंशियल है। बहुत खूब, हमने नीच भी ढूंढ ली। अब वक्त है इन सब चीजों को मिलाकर एक ऐसी वीडियो बनाने का फॉर्मूला सीखने का जिसके वायरल होने के चांसेस सबसे ज्यादा हों। ये आपकी पहली हिट वीडियो का ब्लूप्रिंट हो सकता है। और ये फॉर्मूला हैरत अंगेज तौर पर सादा है। एक वायरल आइडिया, इसे एक वायरल पैकेजिंग में बंद करें और इसकी शुरुआत एक वायरल इंट्रो से करें। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। बस यही 3 सुतून हैं एक कामयाब वीडियो के। तो पहला जुज़ वायरल आइडिया, ये कहाँ से मिलेगा? इसका सबसे बेहतरीन तरीका है आउटलायर वीडियोस को ढूंढना।
मतलब ऐसे छोटे चैनल्स तलाश करें जिनकी किसी एक आध वीडियो पर उनके एवरेज व्यूज से कई ज्यादा व्यूज आए हों। ये इस बात का पक्का सबूत है कि लोगों को इस टॉपिक में शदीद दिलचस्पी है, डिमांड पहले से मौजूद है। दूसरा जुज़्व है वायरल पैकेजिंग। ये क्या है? ये है आपका टाइटल और थंबनेल, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, देखने वाले के अंदर इतना तजस्सुस, इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कर देना कि उसका हाथ खुद ब खुद क्लिक के बटन पर चला जाए। याद रखें, दुनिया की बेहतरीन वीडियो भी बेकार है अगर कोई उस पर क्लिक ही ना करे। और आखिर में आता है तीसरा और सबसे अहम जुज, वायरल इंट्रो। आपकी वीडियो के पहले 30 सेकंड्स ये मेक और ब्रेक मोमेंट होता है। अगर इन 30 सेकंड्स में आपने देखने वाले को ये यकीन दिला दिया कि इस वीडियो में उसके लिए कुछ खास है, तो वो रुकेगा। आपका मकसद है उन्हें हुक करना, उन्हें एक वजह देना कि वो पूरी वीडियो देखें। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम नुक्ते पर लाती हैं। जीतने वाले मुख्तलिफ काम नहीं करते, वो कामों को मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। आपको YouTube पर कामयाब होने के लिए पहिए को दोबारा ईजाद करने की ज़रूरत नहीं। बस ये देखना है कि कामयाब लोग क्या कर रहे हैं और फिर उसे अपने मुनफरद अंदाज में उनसे बेहतर तरीके से करना है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद अब सवाल ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये है कि आप इसे मुख्तलिफ तरीके से कैसे करेंगे। वो कौन सी एक चीज़ होगी जो आप आज सीखी हुई बातों की बुनियाद पर अपने सफ़र में मुख्तलिफ अंदाज से अपनाएंगे।